नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आज की वीकली एनालिसिस में तो हम लोग दुनियादारी के बारे में बात करेंगे, क्रिप्टो के बारे में, गोल्ड के बारे में, ऑयल के बारे में, इंडियन मार्केट के बारे में, क्या होगा, क्या हुआ है मार्केट के अंदर, आरबीआई ने जो रेट कट किया उसका क्या सिग्निफिकेंस है, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन अभी हम ना सब कुछ भूल जाते हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमें भाई वीकली एनालिसिस पता चले कि निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो, जब भी हम लोग एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस दोस्तों एक डेटा प्रेडिक्शन होता है कि हमें डेटा या प्राइस एक्शन इस तरीके का मार्केट दिखा रहा है और मार्केट को इस तरीके से चलना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मार्केट क्या है, इधर उधर ऑपरेट करते हैं। तो कभी भी जब भी आप मेरी वीडियोस देखो तो उसको लर्निंग के तौर पर लो, उसको ऑन ग्रांटेड मत ले लो। क्योंकि ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एपी हूं, ना डीपी हूं, ना आरए हूं, ना आईपी हूं। तो मेरी बात को सिर्फ आप एजुकेशन रिस्पेक्टिव लेंगे, ट्रेडिंग के रिस्पेक्टिव में नहीं लेंगे। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चा भी मार्केट के अंदर आता है तो पहले पैटर्न्स पढ़ते हैं। तो इस पैटर्न्स में अभी आप देखेंगे तो आपको 3 क्रॉस पैटर्न्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही बियरिश पैटर्न होता है इंडियन मार्केट के सिनेरियो में। और अगर मैं इंडियन मार्केट के सिनेरियो में आपसे बात कर रहा हूं तो ये देखिए, हम लोग डे टाइम फ्रेम पर बात करें, इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंस ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ गया। जैसे यहां पर देखोगे तो जब इस तरीके का पैटर्न बना था तो 3 क्रॉस पैटर्न इसमें और इसमें आप थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देखिए तो मार्केट के अंदर ये कैंडल ना थोड़ी सी अनडिसिजिव थी। उसके बाद 2 अच्छे कैंडल्स बने और मार्केट ने और एक छोटा सा यहां पर ड्रैग दिखाया आपको, यानी मार्केट फिर से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे गया। सेम चीज अभी मार्केट के अंदर यहां पर एक पैटर्न बना हुआ है जिसमें ये तीनों जो सेलिंग कैंडल्स हैं उसमें ये वाला कैंडल जो लास्ट का है ये थोड़ा अनडिसिजिव है, यानी इसमें बोल सकते हो कि थोड़ा सा यहां पर बुल्स का प्रेशर यहां पर नीचे से है। बट अभी भी अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे दोस्तों तो मार्केट आपको बियरिश दिख रही होगी। लेकिन 2 चीजें, पहली चीज क्या है कि मार्केट जैसी दिख रही है, क्या मार्केट वैसे चलेगी, हाँ या ना। आप कहोगे सौरभ भाई अगर मार्केट जो दिख रही है वैसे चलने लगी तो पूरी दुनिया अमीर हो जाए। हम यहां पर थोड़ा इनडेप्थ एनालिसिस करेंगे इंडियन मार्केट का। देखो, ए है आरबीआई और बी है इलेक्शन। तो अभी आरबीआई ने क्या किया, रेट कट किया। अब इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। लेकिन अभी जो सबसे हॉट टॉपिक है कि 27 सालों बाद आफ्टर 27 ईयर्स फिर से यहां पर बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। तो जब इस तरीके के माहौल होते हैं तो इन्वेस्टर इन इंडिया, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगमगाता है कि अरे यार चलो, जिस तरीके से बीजेपी ने आधा उधर लूज किया था जो अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ था, अब यह है कि बीजेपी फिर से अपना धीरे धीरे पावर में आ रही है। तो ये मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल कर देता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है मार्केट के अंदर। कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं काउंट करते हैं। जो प्राइस एक्शन है वो तो प्राइस एक्शन है, जो न्यूज है वो तो न्यूज है। ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा आउटकम्स को बदल सकता है। दूसरे, आरबीआई का रेट कट। अब आरबीआई ने रेट कट क्यों किया, क्यों समझिए। आरबीआई खुश होके, हैप्पी होके रेट कट थोड़ी किया। अगर हैप्पी होके रेट कट करता तो जब अपने गवर्नर दास साहब थे, जब फेड ने पहली बार रेट कट किया था तभी इनको रेट कट कर देना चाहिए, क्योंकि अपना उस समय सबसे बेस्ट इकोनॉमी चल रही थी इंडिया, तब ये रेट कट कर दिए होते। लेकिन आरबीआई ने यहां पर 2 काम किया। एक तो अभी लिक्विडिटी इंजेक्ट किया, आपको पता होगा मार्केट के अंदर और पैसा लाया। दूसरा, इन्होंने रेट कट किया। अब ये दोनों अगर आप देखेंगे एक दूसरे से बैलेंस्ड नहीं है। लिक्विडिटी क्यों इंजेक्ट किए जब पैसा मार्केट के अंदर पहले से है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको भी डर है कि आने वाले समय में जीडीपी फॉरकास्ट थोड़ा स्लो होगा, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस थोड़े स्लो होंगे, और यही होते हुए दिख भी रहा है। पहले जीडीपी प्रोजेक्शन 7.5%, 7.25% तक पहुंचा था, लेकिन फिर से इन सब चीज को रिवाइज किया गया। और यही रीजन है कि हमने पिछले मार्केट एनालिसिस में भी आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी कि ये जो मार्केट में रेट कट आ रहा है इसको देखकर बहुत बाउंस की शुरुआत मत करना। तो अब ये तो हमने समझ लिया कि मार्केट के अंदर क्या इफेक्ट है ग्लोबली, डोमेस्टिक इफेक्ट। अब आ जाइए थोड़ा ग्लोबल को भी समझ लीजिए। ग्लोबल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है देखने के लिए। देखिए दोस्तों, इस समय अगर मैं ग्लोबल इफेक्ट की बात करूं तो आप पूछोगे सौरभ भाई ग्लोबल इफेक्ट्स हम क्यों देखें? क्योंकि देखना आपकी मजबूरी हो चुकी है। अब वो मार्केट नहीं रह गया कि आप आए सुबह आपको मोमेंटम मिला चले गए, नहीं। पहली बात, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात की गई है, यानी अगली बार से आप देखेंगे हर एक कंट्री पे ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, यानी
तुम जैसा मेरे साथ बिहेव करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ बिहेव करूंगा, तुम जैसा मेरे साथ बिहेव करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ बिहेव करूंगा। सेकेंड, एआई वार चल रहा है सबके बीच में दोस्तों, एआई वार चल रहा है। उस एआई वार के चक्कर में हो क्या रहा है कि कई कंट्रीज अपने आप में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर बहुत अलग अलग चीजें बयान दे रही हैं। तो ग्लोबल डायनेमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो जब तक ट्रंप द्वारा नए नए स्टेटमेंट्स निकल के बाहर आते रहेंगे तब तक आप किसी भी, चाहे वो एशियन मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो या अमेरिकन मार्केट हो, कोई भी मार्केट में आप स्टेबिलिटी नहीं देख पाओगे, ये याद रखो। तो अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि सौरभ भाई डोमेस्टिक और ग्लोबल में कुछ अच्छी चीज भी हुई है, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल अच्छी चीज हुई है। जैसे 22 महीनों के बाद पहली बार यूएस की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है। जो हायरिंग्स हुई है अमेरिका के अंदर वो अच्छी है। जो इंडिया के अंदर या जो एशियन हाउस होल्ड है, एशियन, मैं पूरा एशियन की बात कर रहा हूं, जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग्स है वो भी काफी अच्छी बढ़ी हुई है। जापान की इकोनॉमी धीरे धीरे अपने मोड पर आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर सब कुछ बियरिस ही बियरिस है, नहीं, इकोनॉमीज अच्छी भी कर रही हैं, अच्छे खर्चे भी हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग अपने पर्सनल स्पेंडिंग को बढ़ा भी रहे हैं, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन भी चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ में स्ट्रक्चर उतना कन्विंसिंग नहीं है कि हम यहां पर काम करें। अब अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप ये देख के खुद जज कर लीजिए कि मार्केट कहां है, मार्केट का क्या डायरेक्शन है, मार्केट क्या करना चाह रहा है, मार्केट के अंदर किस तरीके से वोलेटिलिटी है। कभी 200 पॉइंट निफ्टी, कभी 300 पॉइंट, कभी 150 पॉइंट, कभी 200 पॉइंट, कभी ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसमें एक बंदा क्या ट्रेड करेगा? मेरा यह मानना है कि जब तक मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं आ जाता है, वो चाहे जब आए, आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, हमें स्कैल्प मोड पर रहना है, ओवरनाइट कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टिंग में सॉलिड स्टॉक्स को उठाने हैं, याद रखिए। अब आ जाते हैं कि ट्रेड कैसे करें। ट्रेड को करना भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड कैसे करें, लेट्स सी। देखिए, अगर मैं ये कंसीडर कर लेता हूं दोस्तों कि मेरा जो मैंने बेस यहां पर आपको बनाया है, मैं अगर ये बेस और इस बेस को मिलाऊं तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर दोस्तों जो मैंने अपना प्रेडिक्शन दिया हुआ और आज फिर मैं उसको रिपीट करता हूं, अगर मैं इस मार्केट को देख रहा हूं, हो सकता है कल के दिन या मंडे ट्यूसडे या इस हफ्ते थोड़ी सी मार्केट के अंदर चहलकदमी रहे, थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे करे, बट मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट 22,700 से उठा है ना, जो मैंने पहले भी आपको लेवल्स दिए थे कि 22,700 22,800 से मार्केट उठेगा, अगर मार्केट इस जोन पे सस्टेन कर पा रहा है, ये जोन जो आपको दिख रहा है, अगर मार्केट इस पे सस्टेन कर पा रहा है तो ठीक है, वरना अगर मार्केट अगेन 22,700 के लेवल को तोड़ता है तो मैं ये मान लूंगा कि मार्केट 21,000 के लेवल को अप्रोच करने की पूरी तैयारी कर चुका है। यानी मैं वीकली मार्केट के टाइम फ्रेम पे काम करूंगा, ये टाइम फ्रेम पे मेरा कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि इस टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ भी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न्स बने हुए हैं, पैटर्न्स के अंदर नेगेटिविटी दिख रही है, मार्केट नेगेटिव में क्लोज करते जा रहा है। मेरा यह मानना है कि मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए, और जब तक मार्केट इस जोन में फंसा हुआ है दोस्तों, आपको बता रहा हूं 1000 से ज्यादा का पॉइंट है जहां पर मार्केट सिर्फ आपको फंसाएगा। स्कैल्प करना हो तो कर लीजिए। मैं एक मोटे मोटे तौर पे आपको समझा दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए इन केस मार्केट यहां से, मैं एक फिब लगा के भी ट्राई कर लेता हूं कि यहां पर मैं आपको लेवल्स बहुत अच्छी तरीके से दे दूं, तो अगर मैं फिब भी लगाता हूं यहां से यहां तक दोस्तों, तो मेरा मानना है कि मार्केट के अंदर मैं तब तक बुलिश नहीं होऊंगा जब तक मार्केट 24,300 के लेवल को क्रॉस करेगा, तब तक मुझे बुलिश होने की कोई आवश्यकता नहीं। लॉन्गर टाइम फ्रेम बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मार्केट यहां से ऐसे नहीं जा सकता, जा सकता है, फिर वो गिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर गिर जाएगा, फिर गिर जाएगा। तो 24,300 का जोन है दोस्तों मेरे लिए, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ही मैं अंधाधुंध पैसा लगा सकता हूं या मैं अपने बारे में रिकंसिडर करूंगा। लेकिन जो पैटर्न भी मार्केट के अंदर बना हुआ है, उस पैटर्न में दोस्तों या तो बैठे रहो, या तो इसके ब्रेकआउट, इसके ब्रेकडाउन पर, यानी 23,300 के ब्रेकडाउन पे एक टारगेट मिल सकता है, फिर 22,100 के टारगेट पे सीधे 21,000 का ब्रेकडाउन पे सीधे 21,000 मिल सकता है। क्योंकि
देखो सबका मन है कि मार्केट को लॉन्ग करे, इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन समय सही नहीं है। जब तक समय सही नहीं आएगा, अब हर हफ्ते कुछ और, जितना याद रखो मैं क्यों बोल रहा हूं, जितना मार्केट नेगेटिव न्यूज पे रिएक्ट करता है उतना पॉजिटिव न्यूज पे कभी रिएक्ट नहीं करता है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ ट्रंप का ऐलान है, कुछ कहीं का ऐलान है, कुछ कहीं का ऐलान है। कब तक मार्केट इस पर्टिकुलर चीज को लेकर जूझेगा? एक ही दिन गिरेगा, चाप के गिर जाएगा, फिर वहां से धीरे धीरे रिकवरी आएगा। गिरने में टाइम नहीं लगता, मार्केट उठने में बहुत टाइम लगता है। तो याद रखना 24,300 के ऊपर ही भाई मैं तो कहूंगा कि तुम लोग थोड़ा सा प्लान आउट करना, लेकिन उसके पहले मत पड़ना, ठीक है। अब आ जाओ अपना दूसरे मार्केट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर दुनियादारी में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। मैं यहाँ पर फुल मार्केट लगा देता हूँ, देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से मार्केट यहाँ पर चल रहा है। वर्ल्ड मार्केट लगा देते हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड मार्केट, कैनेडियन मार्केट, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, चाइना मार्केट थोड़ा अच्छा क्लोज किया, जापान भी नेगेटिव क्लोज किया, काफी ज्यादा नेगेटिव जापान ने तो क्लोज किया, ताइवान भी काफी नेगेटिव क्लोज किया, इंडिया भी नेगेटिव क्लोज किया है, ठीक है। अगर हम लोग चाइना मार्केट को छोड़ दे तो मुझे लगता है हर मार्केट नेगेटिव क्लोज किया है। तो ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छी नहीं है। ओवरऑल इस पुराने हफ्ते की, नए हफ्ते में क्या होगा वो तुम्हें देखना पड़ेगा। एफआईआईज की सेलिंग अभी भी चल रही है दोस्तों, ये भी मत भूलना कि एफआईआईज अभी भी लगातार सेलिंग यहाँ पर कर रहे हैं। अब एक काम और कर लेते हैं दोस्तों, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। सो बिटकॉइन में भी दोस्तों मैंने क्या एनालिसिस करके आपको रखी थी कि मार्केट के अंदर देखिए फिर से वही सेम चीज शुरू हो गया जो चीज हो रहा था मार्केट के अंदर। क्या चीज शुरू हो गया कि मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर 92 से लेके 88,000 तक एक लिक्विडिटी जोन है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बाई करके रखा है। एंड मार्केट फिर से क्या किया, 1,03,000 1.3 के नीचे फिर से आ गया, ठीक है। तो अभी मार्केट 97 पे चल रहा है, जो कि अच्छी फेज नहीं है। मैं अगेन ये बोल रहा हूँ कि मार्केट जिस तरीके से यहाँ पर अपने आप को धीरे धीरे उठा रहा है, मार्केट 87,000 का अभी भी मेरा लेवल इंटैक्ट है। या तो मार्केट ऑल टाइम हाई को क्लियर करे, है ना, 1,04,000 1,05,000 को क्लियर करके निकले, नहीं तो अगेन फिर से आप 88,000 के लेवल्स को यहाँ पर देख सकते हो। 88,000 के लेवल के आसपास मार्केट आता है तो फिर से यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर चलिए डिस्कस कर लेते हैं, गोल्ड किस तरीके से काम कर सकता है। तो गोल्ड में देखो अभी भी बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ है, और डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं सब के सब गोल्ड्स को लगातार बाई कर रहे हैं, लगातार एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि गोल्ड आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाला है। हालांकि मैंने बहुत बार आपको एनालिसिस बताई है कि गोल्ड के अंदर आपको जहां पर भी मार्केट आपको दिखे, जैसे 2829 2860 या ये वाला जोन 2828, ये सारे आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए होल्डिंग्स है। तो गोल्ड में कोई लेवल चेंज हुआ नहीं, गोल्ड में ऑलरेडी हम लोग बुलिश हैं, और जितना मार्केट नीचे जाता है हमारे लिए और अच्छा मौका होगा वहां से पोजीशंस को अपडेट करने के लिए। ऑयल में भी सीन ये है कि सैंक्शंस काफी ज्यादा लग रहे हैं, और कुछ सेक्शंस लगे हैं, फिर ट्रंप ने बोला कि और खोदो, तो ऑयल भी बहुत वोलेटाइल है, बट सपोर्ट पर इसको लेना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। ऑयल के भी कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं है। तो पोजिशनल ट्रेड में सिर्फ अभी गोल्ड चल रहा है कि जितना नीचे गिरे गोल्ड उतना ही एक्वायर कर सकते हैं आप। बाकी आप अपनी लर्निंग लेना, अपना रिस्क रिवार्ड लेना। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय श्री राम।